मैम। मॉर्निंग मैम। निकालिए इंग्लिश ग्रामर की बुक। हम निकाल लिए। चैप्टर नंबर कौन सा पढ़े थे हम लोग? 10 ना? यस मैम। क्या था? सिंपल पास्ट टेंस ना? यस मैम। तो सिंपल मतलब क्या होता है बताइए? सिंपल मीन्स मैम साधारण। गुड। सिंपल मीन्स साधारण। पास्ट मतलब? पास्ट मीन्स हम जो समय चल रहा है। नहीं था, बता चुके थे आपको। पास्ट मतलब जो बीत चुका है ना? जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत यस चुका मैम। है वो पास्ट है, जो आगे होगा वो फ्यूचर होगा। फ्यूचर। ठीक। पास्ट मतलब क्या होता है अब बताइए? पास्ट जो बीत चुका है। जो बीत चुका है, हाँ। प्रेजेंट मतलब? जो मैम चल रहा है प्रेजेंट। हाँ, हाँ जो चल रहा है। और फ्यूचर मतलब जो जो आने वाला आने है। वाला चलेगा। हाँ, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि जो बीत चुका है उसका टेंस पढ़ेंगे। क्या है? यस मैम। We use the simple past tense for actions that happen or exist at some point in the past. तो हम लोग ऐसी चीजों के बारे में सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ते हैं जिसमें ऐसे एक्शंस बताए जाते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। जैसे the dog bit my neighbor yesterday. The dog bit my neighbor yesterday. क्या होगा इसका मतलब बताइए? बेंट का मैम क्या होता है? बीईटी। बिट। बाइट होता है ना? बाइट मतलब होता है काटना। तो बाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिट। बताइए हमारे क्या होगा इसका मतलब? हमारे पड़ोसी को काटा। हाँ, द डॉग बिट माई नेबर यस्टरडे। और यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, जैसे हम जो बीत गुड चुका है। जी। तो मेरे पड़ोसियों को डॉग ने पिछले बीते हुए कल में काटा। तो ये पास्ट टेंस की बात हो गई ना। यस्टरडे मतलब पास्ट, जो बीत चुका है। टिमी जंप्ड ओवर द फेंस। टिम्मी जो है वो फेंस के ऊपर से जंप लगाया। जंप का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? जंप्ड। We also use the simple past tense for action that tell us of some past habit. कुछ पुरानी आदतों के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। जैसे द किंग विजिटेड द टेम्पल एवरी डे। जो किंग है वो रोज टेम्पल जाते थे। एज यूजुअल वी हैड आवर डिनर अर्ली। हमेशा की तरह हमने आज भी अपना डिनर जल्दी किया। लिया, दिया, किया, गया था, आया था, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सिंपल पास्ट टेंस के वर्ड होते हैं। ठीक। When we talk of some past habit, we use words such as generally, always, often, usually, every day, and sometimes with the simple past tense. जब भी हम पास्ट की बातें करते हैं तो हम लोग कैसे वर्ड्स यूज करते हैं? जनरली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली यानी कि अक्सर, एवरीडे हर दिन, प्रतिदिन, समटाइम्स कभी कभी। तो ये सारे वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं जब पास्ट की बात करते हैं, है ना? जैसे कि अगर हम कहेंगे कि मैं कभी कभी मैं ये खाया करता था, कभी कभी मैं टहलने जाया करता था। तो कभी कभी, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, ये सारे वर्ड्स अगर आए हैं तो भी पास्ट की बात होती है। फॉर्मिंग वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। अब बताइए व्हाट इज वर्ब? क्या होता है वर्ब? क्या मैम? वर्ब
क्या होता है? वर्ब। हाँ, बहुत बार हमने आप लोगों को बताया है, इसका पूरे चैप्टर हम लोग ने पढ़ा है। क्या होता है? इसमें वर्ब में डिफिनेशन बतानी है। हाँ, उस वर्ब के बारे में बताइए ना, जो आपको पता है वो बताइए। अच्छा, वर्ब वर्ब ऐसे बता दीजिए ना, अपनी लैंग्वेज में बताइए, जो आपको पता है, जो हमने बताया है इतनी बार। क्या होते हैं वर्ब्स? वर्ब के तीन तीन टाइप के हैं, एक फ्यूचर, एक पास्ट, एक प्रेजेंट। बेटा, ये तो वर्ब की फॉर्म्स बताई थी। कितनी बार आप लोग को बताते हैं, आप लोग को याद नहीं रहता है। पूरा वर्ब का एक चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था। डूइंग वर्ड्स होते हैं वर्ब, क्रिया एक्शन जिसको जैसे कहते हैं, आई प्ले जिसको क्रिया फुटबॉल। कहते प्ले हैं। हाँ, प्ले, रीड, लर्न, याद आया? यस मैम, लाइक्ड। हाँ, तो ये सारे आपके वर्ब कहलाते हैं। लेकिन यस मैम। जब वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जब हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो हम डिसाइड करेंगे, तो वो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है कि वर्ब में पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। जैसे वर्ब है गो, गो मतलब होता है जाना, है ना? जाना। गो मतलब होता है जाना। तो अगर गो में हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया है इज, अगर हमने गो में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया? इज। इज, तो गो जो गोइंग। वर्ब है वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा ना? यस क्या हो मैम। जाएगा फिर ये? गोइंग। समझ गोइंग। में आया? यस तो मैम। वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे तो वर्ब जो है वो किसी और टेंस में, उस ये पता चल जाएगा कि वो किस टेंस की बात हो रही है। यस ठीक? मैम। यस मैम। अगर हमने वर्ब सॉरी, अगर हमने गो में हैड लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, हैड होता है पास्ट टेंस, चुका था, चुकी यस थी। मैम। ठीक, तो पास्ट टेंस में हम हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब हमने हैड लगा दिया हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता चल गया कि ये थर्ड फॉर्म लगेगा, इसमें वर्ब चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? गॉन लिख देंगे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन और आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। समझ में आ रहा है? यस मैम। ये आपका पूरे बुक में दिया हुआ है, पेजेस पूरे, कई सारे वर्ड्स ऐसे बताए गए हैं। हमने आपको कई बार बोला है कि याद करिए, आप लोग याद ही नहीं करते। बिना को एक बार लर्न किए, आगे के जो वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे, वो बार बार आपको कंफ्यूजन होगी कि इसको कैसे चेंज करना है। यस मैम। So, for most verbs, we form the simple past tense by adding ed to the root or base form of the verb. अक्सर वर्ब में हम लोग ed जोड़कर वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया अलाउ, अलाउ में हम क्या लगा देंगे? ed, अलाउड। ed लगा दिया तो ये पास्ट टेंस हो गया, है ना? वैसे ही कॉल, कॉल में हमने ed लगा दिया तो कॉल्ड हो गया। कुक, कुक में हमने ed लगा दिया तो कुक्ड हो गया। फिर मोस्ट फॉर्म वर्ब्स दैट एंड विद ई, ये सब हमने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है कि जब ई लग जाता है किसी भी एक वर्ड में, लास्ट में ई लग गया है, ठीक, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो उसमें सिर्फ डी लगाएंगे, सिर्फ डी लगेगा। वो कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे बेक, बेक में हमने सिर्फ क्या लगा, यहाँ पे लास्ट में वोवेल ई है, तो हम इसमें चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? बेक्ड। ठीक, हम सिर्फ डी लगा देंगे। For some verbs, the simple past tense is the same as the root or the base form of the verb. और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनको अगर हम पास्ट टेंस में चेंज भी करते हैं
तो उनको उनमें कुछ चेंज नहीं होता है, उनको वैसे का वैसा लिखते हैं। जैसे हर्ट का हर्ट ही होता है, ठीक। यस मैम। कट का कट ही होता है। ये पहले के चैप्टर में है कि नहीं आपके ये सारे वर्ड्स, यस है ना? मैम, पुट का पुट्टी होता है। हाँ, पुट का पुट। और फॉर मेनी वर्ब द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म डिफरेंटली, और कुछ में होता है कि एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे ब्रेक का ब्रोक हो जाता है, गो का वेंट हो जाता है, होल्ड का हाँ हेल्ड हो ऐसे जाता है। इसमें ई डी या डी नहीं लगाते हैं ना, तो बिना चेंज किए भी नहीं रहता है। इसमें स्पेलिंग्स का चेंज हो जाता है, ब्रेक का ब्रो, गो का वेंट, लर्न का लर्नड, है ना? यस मैम। स्पीक का स्पोक हो जाता है। तो अब देखते हैं पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। Except for the verb be, the verb in the simple past tense stays the same. Stays the same whether the subject is singular or plural. इसमें बी को छोड़कर, अगर वर्ब बी है उसको छोड़कर, द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस स्टेज द सेम। जो वर्ब होता है सिंपल पास्ट टेंस में वो सेम होता है, जैसा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इससे कोई ये मतलब नहीं है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लगा दिए या प्लूरल है तो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब में जो वर्ब होता है वो सेम होता है। जैसे आई वॉज अनवेल, I was अनवेल। unwell, मैं बीमार था, ठीक। फिर वह क्रिकेट खेला, या उसने क्रिकेट खेला, या उसने क्रिकेट खेल लिया, क्या होगा इसका बताइए? ये सारे जो वाक्य हैं ये पास्ट में ही आते हैं। हाँ, उसने क्रिकेट खेला। उसने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट। उसने मतलब होता है वह की इंग्लिश होती है ही। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो he played ईडी लग जाएगा आगे। नहीं मैम, ईडी। he played, हाँ, क्रिकेट। he played cricket। अब मैंने खाना खाया, क्या होगा इसका बताइए? मैंने, आई एम ईटिंग अ फूड। एम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये पास्ट Yes, टेंस है। एम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये आपके पास्ट टेंस की बात हो रही। एम लग जाने का मतलब है, लेकिन ये बीता हुआ कल है। लिया, दिया, गया, खाया था। क्या? ईटिंग, ING फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ING फॉर्म का मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस, ING। ईट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है एट। हमने बोला है कि आप लोग वर्ड्स याद करिए, कौन कौन से वर्ड हैं जो वर्ब की फॉर्म चेंजेस होती है जिसमें। मैम AATE। I ate the food। पता नहीं क्यों याद नहीं करते आप लोग। बिना याद किए वर्ब की फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं आएगा। Yes, ma'am। फिर प्राची ने साइकिलिंग सीखी। प्राची ने साइकिल सीखी। मैम सीखना का इंग्लिश? लर्न। सीखना, लर्न। प्राची से मैम नेम बोल सकते हैं प्राची? बिल्कुल, नाम तो बोलना है, तो नाउन है ना, अगर नाम आया तो आप बोलेंगे। प्राची लर्न टी लग जाएगा मैम। टी लगेगा। प्राची लर्न साइक्लिंग, है ना? यस मैम।
अब बताइए, अ, हमने साइकिलिंग सीखी। हमने हाँ, हमने हमने साइकिलिंग सीखी। हमने की इंग्लिश मैम? वी बी। वी 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 कितनी बार बताया बेटा? वी वी WE वी। हमने साइकिल बी। मैम वी लर्न साइकिल। वी लर्न साइकिल। हाँ बी लर्न हाँ, वी लर्न साइकिल साइकिलिंग। साइकिलिंग। ठीक, तो समझ में आया पास्ट टेंस कुछ? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर एक्सरसाइज बताइए। बुक है ना सबके पास? यस मैम। यस मैम। तो इसमें फिल करना है, रोहन डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इसमें क्या भरेंगे? रोहन शेक भरना है। शेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? शेक मतलब हिलाना ना। तो रोहन ने जो ब्रांचेस ऑफ द ट्री है उनको शेक किया, हिलाया। तो शेक का पास्ट टेंस यहाँ पे आएगा, क्या होगा बताइए? मैम शेक्ड। शूक। शूक होगा बेटा। यहाँ पे चेंज हो जाएगी स्पेलिंग, यहाँ पे शेक का शूक होगा सेकंड फॉर्म। और मैंगो, सम मैंगोज डैश डाउन। सम मैंगोज डैश डाउन। तो यहाँ डैश में क्या भरा जाएगा? फॉल भरा जाएगा। फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है बताइए? फॉल का सेकंड फॉर्म, सम मैंगोज डाउन। फॉल का सेकंड फॉर्म क्या भरेंगे? फेल डाउन। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल। अभी भी टाइम है, सारे वर्ब की फॉर्म्स याद करिए। नेक्स्ट बताइए, शी रिंग द गोल्डन बेल विद ग्रेट एफर्ट। यहाँ रिंग को पास करना है, सेकंड फॉर्म में बदलना है। शी रिंग द गोल्डन बेल विद ग्रेट एफर्ट। रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? मैम रैंग। वेरी गुड। शी रैंग द गोल्डन बेल विद ग्रेट एफर्ट। फिर सुशांत वॉज अनवेल सो ही गोज टू बेड अर्ली। गोज को पास्ट करिए। गोज यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गो को पास्ट करिए। गोइंग। गोइंग कहाँ से आ गया? मैम वेंट। गोइंग कैसे आ जाएगा? आईएनजी फॉर्म कैसे आ मैम जाएगा? वेंट WE। वेंट है ना? यस मैम। हाँ, वेंट। सो ही वेंट टू बेड अर्ली। अब रीता चूज अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर हर मदर। तो चूज का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? मैम चॉइस। चॉइस। नहीं, चोज। चोज। मैम CHOSE, चोज। हाँ, चूज, चोज, चूजन। और अब नेक्स्ट बताइए, द फ्लोरिस्ट प्लक मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट ग्रो इन दिस गार्डन। इसमें आपको बताना है गलती क्या है। द फ्लोरिस्ट प्लक्स। प्लक्स का मतलब होता है तोड़ता है। फ्लावर्स को जब तोड़ते हैं तो उसको प्लक बोलते हैं। तो इसमें लिखा है द यस मैम। फ्लोरिस्ट प्लक्स मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट ग्रो इन दिस गार्डन। तो इसमें पास्ट करेंगे, किसको पास्ट करेंगे बताइए? बताइए।
प्लक का प्लग्ड हो जाएगा। ठीक, इसमें जो वर्ब है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, प्लक्स की ना, तो प्लक का प्लग्ड हो जाएगा। और मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। Yes, ma'am. अब माई फादर ड्राइव्स, माई फादर ड्राइव्स अस टू शिमला, इसमें क्या चेंज होगा बताइए। माई फादर ड्राइव्स अस टू शिमला, यहाँ पे वर्ब ही चेंज होगा। माई फादर ड्रोव अस टू शिमला, ड्राइव का ड्रोव हो जाएगा। ठीक, Yes, ma'am. ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर द लेक फ्रीजेस, फ्रीजेस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रोज हो जाएगा। आप लोग को वर्ब की फॉर्म्स पढ़ लेनी है, उसके बाद ये सारा Yes, समझ ma'am. में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। ड्रिंक का क्या होता है, ड्रैंक होता है। चूज का चूज होता है। बिगिन का बिगैन होता है। गो का वेंट होता है। रिंग का रैंग होता है। Yes, ma'am. इसके वर्ब की फॉर्म्स याद कर लीजिए। अब ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू बच्चों। Thank you, ma'am.